Hey Helpers, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. Today I am sharing my semester exam experience with you all and give some tips and techniques regarding that. Before because many students are message me कि please आप ये experience share करो अपना और जो भी कैसे questions आते हैं ये सब हमें बताओ. That's why मैं ये video बना रही हूँ. और before starting the video, I wanna say that those who are new on our channel, please do like, share, and subscribe for getting more further new updates regarding that. और one thing more कि जो भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ मेरा, ये सब मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को, तब मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा थिंग्स मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली ये है कि आपको ना एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर बैठना है एग्ज़ाम से। जैसे आपका एग्ज़ाम 2 o'clock है, तो आपको 1:30 पे बैठ जाना है अपना, स्टार्टिंग में तो आपको एंटर करना था। बिकॉज़ उस टाइम पे ये है कि आप अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो वहाँ पे और प्रॉक्टर के साथ फ़ैमिलियर हो सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आप उससे मतलब रिगार्डिंग उसके पूछ सकते हो आराम से और चीज़ों से फ़ैमिलियर हो जाओगे आसानी से, ठीक है? तो नेक्स्ट है कि आपके पास 2 डिवाइसेस होने चाहिए, लैपी और फ़ोन। लैपी आपका सॉल्व करने के लिए एग्ज़ामिनेशन को और फ़ोन आपका अपलोडिंग जो भी आपका शीट्स होगा उन सब के लिए, ठीक है? और फिर नेक्स्ट एक और थिंग ये भी है कि मैंने ना पूरा डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है कि हाउ टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना उसको, उससे आपको पता भी चल जाएगा कैसे थिंग्स होने वाली है हमारे साथ में। दैट्स ऑल, ठीक है? देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि जितने भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं ना शीट के ऊपर कि नेम लिखो अपना, टाइम, सब्जेक्ट कोड क्या है, सिग्नेचर वगैरह, ये सब अपना पहले से रिटन डाउन करके रखो अपना, ताकि उस टाइम पे आपको प्रेशर फील ना हो और मतलब आप चीज़ें स्मूथली कर पाओगे, ठीक है? और देन नेक्स्ट थिंग इज़ अगर आप मतलब प्रॉक्टर को ऐसा लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको 1-2 बार वार्निंग देगा, ठीक है? देन अगर फिर भी वो लास्ट टाइम पे वो क्या करता है, आपको ब्लॉक कर देता है। तो जब आप ब्लॉक हो जाते हो उस केस में, तो आपको एलपी की जो हेल्पलाइन नंबर जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ना, इन पे आप कॉल करके बोल सकते हो अपना और अपने उसका प्रॉक्टर का नेम वगैरह बताना और फिर वो आपको अनब्लॉक कर देंगे कुछ टाइम में, ठीक है? बट ऐसा चीज़ें मत होने देना, मैं तो यही बोलूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और फिर नेक्स्ट है कि आप जो भी चीज़ें रिटन डाउन कर रहे हो अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो वो कॉपी पेस्ट एग्ज़ैक्ट नहीं करना है चीज़ों को। मैं आपको ये बोल रही हूँ, हाँ, आप चीज़ें कर सकते हो, मैं ओपनली नहीं बोलती उस बारे में, बट आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है चीज़ों को, मैं अगेन बोल रही हूँ, उससे आप पे यूएमसी लग जाएगा, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वाली चीज़ों से दूर ही रहना आप लोग, ठीक है? देन नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर प्रॉक्टर को डाउट होता है आप पे, तो वो आपको 360 कैमरे को रिव्यू करवा के भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी पहले से रेडी रहना। अगर आप कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो अपना सोच समझ के कर लो। बट मैं तो बोलूँगी ना ही करो तो ही बेटर है। अपना जितना आप कर सकते हो उतना करो अच्छे से, अदरवाइज़ रहने दो, जैसा है वैसा है, ठीक है? और देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आप दूसरे स्क्रीन पे जाते हो, आप अपना एग्ज़ामिनेशन कर रहे हो, ये गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है पहले से भी कि आप एग्ज़ामिनेशन कर रहे हो, देन आप सोचो कि मैं दूसरी स्क्रीन पे चले जाऊँ लैपी पे ही, तो उनके पास सिक्योरिटी ब्राउज़र वाला सिक्योरिटी होता है, तो वो आपको एग्ज़ैक्टली उसी टाइम पे ब्लॉक कर देंगे। वहाँ ब्लॉक नहीं, आपका एग्ज़ाम ही कैंसल हो जाएगा, वहाँ से बंद हो जाएगा वो परमानेंट, फिर आप ऑन नहीं कर पाओगे वहाँ से, ठीक है? तो ये चीज़ भी ना करना। और अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, कोई भी आपसे मतलब अगर आपका क्वेश्चन अपलोड नहीं हो रहा है शीट मतलब उस पे फ़ोन से और आपका मतलब कुछ भी इश्यू आ रहा है, तो आप प्रॉक्टर को बोल सकते हो। अगर और जैसे कई बार होता है कि एक फ़ोन से हमारा अपलोडिंग नहीं हो रहा है, तो हमें थर्ड डिवाइस भी यूज़ करना पड़ जाता है, हमारे उस फ़ोन से नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने प्रॉक्टर से, उनको बताना पड़ेगा सारी चीज़ें कि मेरा ऐसे फ़ोन से अपलोड नहीं हो रहा है, देन वो आपको बोलेंगे हाँ, आप थर्ड डिवाइस लेके उससे अपलोड कर दो, वहाँ से हटा के, ठीक है? तो ये चीज़ आप बोल सकते हो, लाइव चैट बॉक्स होता है, उसमें डाल दो अपना मैसेज। मैसेज नहीं डालते तो डायरेक्टली उनको बोल दो कि भई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है ऐसे-ऐसे, ठीक है? फिर है कि आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स हैं
ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको 2-2 मिनट्स मिलता ही है, तो अपना 2-2 मिनट्स में सॉल्व करना क्वेश्चन और ईज़िली हो जाएगा। और सब्जेक्टिव पार्ट में ये है कि अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो विदिन 20 मिनट्स आप कंप्लीट कर लो अपना, लास्ट के 6 मिनट्स आप अपलोडिंग के रखो अपने। क्योंकि एक टाइम पे ये होता है ना कि आपका स्क्रीन मतलब वो आप जब अपलोड कर रहे होते हो तो काफ़ी बारी वो फ़ोटो रोटेट हो जाती है, काफ़ी चीज़ हो जाती है, तो 6 मिनट आप अपने अपलोडिंग के रखो। और मैं यही बोलूँगी कि अपने फ़ोन्स को जो है स्क्रीन टाइमिंग वो 30 मिनट्स रख लेना, ताकि स्क्रीन टाइम वो आउट ना हो वहाँ से। और एक और चीज़ कि फ़ोन्स वगैरह सब साइलेंट पे होना चाहिए आपका, ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होने वाली है ना। उसके बाद है हमारा रूम सेटअप हमारा कैसा होना चाहिए। मेरा जो रूम सेटअप था वो इस टाइप पे था, मतलब लैपटॉप था और मेरे पास टैब था, तो मैं टैब से अपलोड करती थी और लैपटॉप से क्वेश्चन सॉल्व करती थी, एमसीक्यू वगैरह और ये सब। तो ऐसा होना चाहिए आपके पास, टेबल पे बैठो प्रॉपर अपना, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी का और इन सब चीज़ों का है पूरा बैकअप रखो। बैटरी का भी, बैटरी डिश ना होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मतलब कि आपके एग्ज़ाम में एक तरीके से ऑब्स्टेकल बने या कुछ भी हो, ठीक है? देन नेक्स्ट इज़ कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? सबसे मेन पॉइंट तो यही है स्टूडेंट्स का। देखो, मैं ये बोलूँगी जो भी आपकी ई-बुक है ना, अगर आपने शिद्दत से पढ़ी है ई-बुक, अगर आप मैंने एक 30 डेज़ का प्लान भी बनाया हुआ है मेरे वाईटी चैनल पे, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। आप यहाँ से देख सकते हो, विदिन 30 डेज़ आप अपने सिलेबस को ईज़िली कवर कर सकते हो चीज़ों को। आराम से लेके चलोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी ई-बुक है ना, उसको तो अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको नॉलेज होनी चाहिए उनका। और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं हमारे 20, तो उनमें ये होता है कि जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना ई-बुक के अंदर, आप उनसे तो गो थ्रू होके जाओ पक्का। वो तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, हाँ, हमारे बुक में ये है, ये नहीं है। ठीक है? वो चीज़ें तो आपको होनी चाहिए, एमसीक्यू में काफ़ी हेल्प करेगा वो आपको। फिर उसके बाद है कि अगर आपको अदर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जैसे कुछ पार्ट होता है वो एमसीक्यू का वहाँ से आता है, कुछ डीप नॉलेज से आता है, तो आपको चैप्टर की नॉलेज होगी यूनिट की, तो आप वो बाकी एमसीक्यू वो भी सॉल्व कर पाओगे ईज़िली। ठीक है? उसके बाद है कि आपके जो कंटीन्यूअस असेसमेंट में जो आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस आए थे, उनसे भी एक बार गो थ्रू होके जाना कि हाँ, हमारे ये क्वेश्चंस आए हुए थे। इन द सब्जेक्टिव में होता है कि वो चीज़ें रिपीट हो जाती है काफ़ी बार और कभी नहीं भी होती हैं। अब ये मत बोलने लग जाना तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो, आपने तो बोला था सीए वाले क्वेश्चंस में से भी आते हैं, हमारे में तो नहीं आया। हो जाता है कभी, कभी नहीं होता, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इनका, बट जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया मैं उस वे पे बता रही हूँ आपको, ठीक है? देन नेक्स्ट है कि आपका जो चैप्टर के कंटेंट बुक्स के टॉपिक होते हैं ना, 1.1 करके 1.2, उनका आपको माइंड में सेट होना चाहिए ये चीज़ें, हाँ, उस चैप्टर में ये पॉइंट थे और मुझे उसकी बेसिक नॉलेज है कि हाँ, उस पॉइंट में ऐसे करना, अगर उसका इंपॉर्टेंस लिखना आएगा तो मैं ऐसे लिख दूँगी या फिर ऐसे कर दूँगा, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है? फिर उसके बाद ना ये मैंने कुछ क्लिप्स लगाए हुए हैं, जैसे कि ये जो 1.1 हो जो मैं बोल रही थी, जैसे 6 चैप्टर हमारा जॉब एनालिसिस का है, तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट बोल रही हूँ मैं। फिर अगर आपने अपना चैप्टर पहले से किया हुआ है, तो जो भी मेन पॉइंट्स हैं, उनको आपने नोटेड डाउन किया होगा आई होप। और फिर उनके ये नहीं भी किया तो बस जो ये ब्लैक हेडिंग से लिखे होते हैं, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो तो इनका पता होना चाहिए इसमें क्या होता है और इसमें क्या नहीं होता है, ये सब चीज़ें। देन लास्ट में ये कि जो भी आपके एमसीक्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट करके रखो अपना, चीज़ें ज़्यादा देर तक माइंड में रजिस्ट कर पाती हैं। और मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे हमारे ग्रुप्स में तो शेयर हो जाते थे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे ना, खाली उनका पीडीएफ, तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है। लास्ट टाइम में ई बुक के अंदर से ना जाके पीडीएफ को एक बार स्क्रॉल करके पूरा देख लिया। तो ये सब था मेरे साइड से। और अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए हो, मतलब कोई भी क्वेरी आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज डाल के मुझे टैग कर देना, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर दूँगी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे और थैंक यू, बाय बाय।